हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर के मात्रा स्थिति अध्याय के अंतर्गत जो अंतिम सिलेबस का पॉइंट है दैट इज कॉल्ड छत्र धारण, अर्थात छत्र धारण जो कि 19वें नंबर का पॉइंट है, अंतिम होता है। तो छत्र धारण का सामान्य अर्थ होता है, छत्र का मतलब क्या होता है? छाता, जो आज के समय में होता है छाता, ठीक है ना। छाता का धारण क्यों इम्पोर्टेंट है? अब आज के परिवेश की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस समय की बात कर रहे हैं, अर्थात चरक के समय की बात कर रहे हैं कि जब कभी भी आप, चाहे गर्मी हो बरसात हो, तो उस दोनों के कंडीशन में क्या करते थे व्यक्ति, कहीं ना कहीं अगर इमरजेंसी में बाहर निकलना होता तो भी उसके ऊपर पहले छाते की तरह की कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी जिससे कि धूप न लग सके, और साथ ही साथ जो बरसात का पानी है आप भीग न सको उससे उससे बचने के लिए उन्होंने कहा है छत्र धारण, जो कि आज छाते के रूप में प्रयोग होता है। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर देख रहे होंगे चरक ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि जो पीजी के एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, आ सकता है, पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, इते प्रश्मनम बल्यम गुप्त आवरण संकरम घर्म अनिल रजो अम्बुग्नम छत्र धारणम उच्यते। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर देख रहे होंगे हम लोग इति प्रश्मनम को एक साथ पढ़ेंगे, बल्यम को एक साथ पढ़ेंगे, गुप्ती आवरण संक्रम को एक साथ पढ़ेंगे और घर्म अनिल रजो अम्बुग्नम को एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे इति प्रश्मनम। इति प्रश्नम मतलब हो जाएगा, इति का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो इति टर्म है, इति जो टर्म है उससे वो इति से बना हुआ है। इति का मतलब क्या होता है कि भावी व्याधि, भावी रोग। इति का मतलब होता है भावी और प्रश्न मतलब होता है रोग का नाश। तो ये कैसे होगा कि भावी रोग का नाश या भावी व्याधि का नाश कैसे होगा? जैसे हम लोग देखते हैं कि जब गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी चलती है तो उसमें अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके ना जाए, छाता का धारण ना करें, तो कहते हैं ना हीट स्ट्रोक या लू लग सकता है। या बरसात के दिनों में अगर हम भीग जाएं, बिना छाते के जाएं, तो हम लोग को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि जो रोग हो सकते हैं उनसे रोकता है। इति प्रशमनम अर्थात भावी रोग का नाश करता है। तो ये समझ में आ गया। बल्य, तो बल्य का मतलब ये होगा कि जब आप बीमार नहीं होगे तो शरीर में जो बल है वो तो बना ही बना रहेगा। और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ गुप्ती आवरण संक्रम, तीन टर्म है, गुप्ती आवरण संक्रम संकर, तो तीनों को अलग अलग बात करेंगे। तो गुप्ती का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गुप्ती देखेंगे, गुप्ती टर्म है। गुप्ती का मतलब क्या होता है, प्रेत पिशाच आदि से रक्षा। क्या है? प्रेत पिशाच से रक्षा, से रक्षा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर प्रेत पिशाच से छाते से रक्षा कैसे होगी, ये बात दिमाग में आती है। तो हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में जो प्रेत पिशाच क्या है कि ये अदृश्य होते हैं। जो आयुर्वेद में अदृश्य चीज़ें हैं वो प्रेत पिशाच है। लेकिन अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया और वायरस, जो बैक्टीरिया और वायरस ये भी कहीं ना कहीं अदृश्य होते हैं। इनसे भी जो बीमारियां होती तो उसको प्रेत पिशाच के रूप में ही लिया गया है। आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है? आवरण का मतलब होता है आच्छादक। आवरण का मतलब होता है आच्छादक। तो आवरण मतलब ढकता है ना, आवरण का मतलब होता है आच्छादक, आच्छादक। और संकर, संकर का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। तो कल्याणकारी। तो ये चीज़ें क्या है, गुप्ती मतलब हो जाएगा प्रेत पिशाच से रक्षा करता है, आवरण मतलब होता है आच्छादक होता है, शरीर को ढका रहता है। साथ ही साथ क्या है, संकर मतलब कल्याणकारी होता है। उसके बाद देखेंगे लास्ट पॉइंट है घर्म। घर्म का मतलब क्या होता है? घर्म का मतलब होता है धूप। घर्म का मतलब होता है धूप। अनिल का मतलब वायु। रज मतलब होता है हवा, अनल। रजो मतलब धूली होती है, यहाँ पर धूली, ठीक है ना, धूली। और अंबु मतलब जो बरसात का जल होता है उनसे, या उनसे रक्षा करता है। उनसे क्या करेगा? रक्षा करेगा।
तो कहीं ना कहीं धूप हो, तेज हवा हो, धूल मिट्टी हो या बरसात का जल हो, इन सभी से रक्षा करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि छाते का या छत्र धारण का क्या इम्पोर्टेंट है, और चरक ने किस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से इति प्रश्नम बोल दिया, साथ ही साथ दे दिया गुप्त आवरण संक्रमण। आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा इति प्रश्नम किसके धारण करने से लाभ होता है, तो ध्यान दीजिएगा इति मतलब क्या होता है, भावी रोग होता है, तो इति छत्र के धारण से होता है। तो साथ ही साथ पूछेगा दूसरा एमसीक्यू बन सकता है कि गुप्त आवरण संक्रमण, तो ये आपको 3 पॉइंट है गुप्ती आवरण संक्रमण, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ घर्म अनिल रजो अम्बुग्नम, तो ये 3 पॉइंट है जो कि 3 पॉइंट में से कोई ना कोई एक एमसीक्यू में बन सकता है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, छठे चैप्टर की बात करेंगे तस्या शीति अध्याय के बारे में। धन्यवाद।